साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्नावली 2.1 में जैसे हमने गुणे किए थे इसमें भी हमें वही करना है। जैसे यहाँ पर जो हमारा पहले का ए है ना, पहले का ए वो क्या है 1/4 का 1/4। तो का की जगह हम क्या करेंगे इंटू का निशान लगाएंगे। तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/4 है ना। अब ऊपर नीचे कोई एक दूसरे से कटता है तो काटना है, अगर नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब है पहले का बी। बी क्या है देखो, बी है 3/5 का 1/4। तो ये हो गया 3/5, फिर का की जगह इंटू 1/4। ऊपर नीचे कोई कट नहीं रहा है तो ऊपर गुणा 3 एकम 3, नीचे गुणा 5 चौक 20। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो सी। सी है 4/3 का 1/4। तो ये हो गया 4/3 का की जगह इंटू 1/4। अब देखो यहाँ पर 4 और 4 इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है ना। तो यहाँ भाग देंगे 4 एकम 4, कितनी बार भाग जाएगा एक बार, 4 एकम 4, यहाँ भी एक बार। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। तो ये उत्तर हो जाएंगे। अब देखो दूसरे का जो ए है इसमें भी हमें यही करना है। दूसरे का ए तो यहाँ है 2/9, फिर का 1/7। तो का की जगह क्या करना इंटू लगाना। तो ये हो गया 2/9 इंटू 1/7। कोई कट नहीं रहा है तो 2 एकम 2 और 7 नम 63। तो उत्तर आएगा 2/63। फिर देखो इसका बी। बी हमारा क्या है 6/5 का 1/7। का की जगह क्या आएगा इंटू। तो ये हो गया 6/5 इंटू 1/7। 6 एकम 6 और नीचे गुणा करो, 7 पंजे 35। फिर सी। तो सी हमारा क्या है 3/10 का 1/7। तो 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, 10 का 7 से गुणा 70। ठीक है, यहाँ आप इंटू कर देना या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 2 है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है, यानी हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न है वो है 2/3 इंटू 2 सही 2/3। तो पहले जो ये मिश्र भिन्न है इसको हम किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे, यानी पहले इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया 2/3। फिर मैंने 2.1 में आपको बताया था कि इसको सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे संख्या 3 है इसका इससे गुणा करना है जो बीच में संख्या है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, दोनों का गुणा हो गया। अब जो 6 आया है इसमें ये ऊपर वाली संख्या हमें जोड़नी है। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। वापस समझ लो, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8। तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे 3 है ही, है ना। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। अब ऊपर नीचे किसी संख्या का भाग जाता है तो देना है, अब यहाँ पर तो नहीं जाता है तो ऊपर गुना कर दो, 8 दूनी 16 और नीचे हो जाएगा 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9। तो उत्तर आएगा 16/9। फिर हमें इसको किस में बदलना है, न्यूनतम रूप में बदलना है। तो न्यूनतम रूप में बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा ऊपर वाली संख्या यानी अंश जब बड़ा हो और हर जब हमारा छोटा हो, ठीक है, तब ऐसे केस में हम इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं, यानी आगे भी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे तो अब इसको समझो। यहाँ पर ऊपर कितना है 16, तो 16 आएगा बीच में और नीचे कितना है 9, तो हम इसमें 9 का भाग देंगे। तो 9 एकम 9, ठीक है। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो हमारा उत्तर आएगा 1 सही 7/9। ये मैंने जो है मिश्र भिन्न में बदलना सिखाया था प्रश्नावली 2.1 में। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इसको सीधा करूँगा, है ना। उत्तर क्या आएगा 1 सही 7/9। ये हमारा
न्यूनतम रूप हो जाएगा इसका। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न है 2/7 इंटू 7/9। तो यहाँ देखो दोनों में ऊपर नीचे 7 है, और तो दोनों को 7 के पहाड़े से काटेंगे। तो ये हो गया 7 एकम 7 और ये भी हो गया 7 एकम 7। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 9 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 9। अब इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ अंश बड़ा है और अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जब हर बड़ा होता है तब इसको हमें मिश्र भिन्न में नहीं बदलना है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा देखो, तीसरा है 3/8 इंटू 6/4। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर नीचे इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, या फिर ये दोनों पकड़ो, इन दोनों में भी 2 का भाग जा रहा है। तो ऊपर नीचे आप कैसे भी काट सकते हो, कैसे भी भाग दे सकते हो। तो मैं यहाँ ऊपर नीचे इन दोनों को भाग दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पर 6 है, तो 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बार बोला, तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। अब यहाँ हमारे पास कितना है, 3/8 इंटू यहाँ क्या बचा, 3/2, है ना। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है। 3 का 3 से गुणा हो गया 9, और 8 का 2 से गुणा हो गया 16, यानी 9/16। और यहाँ पर भी देखो हर बड़ा है, तो इसको भी हम मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे। अब देखो चौथा प्रश्न है 9/5 इंटू 3/5। तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। आप ऐसा मत करना यहाँ नीचे जो है दोनों इसको काट लो, ऐसे हम नहीं कर सकते, इनका गुणा कराना है। अगर ऊपर नीचे कोई है तो हमें भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, ऊपर 27 आ गया, 5 25, नीचे कितना आ गया, 25। लेकिन यहाँ देखो अब नीचे हमारी संख्या छोटी है, तो अब इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भाग देंगे। तो मैं यहाँ भाग दे देता हूँ, 27 में 25 का भाग देंगे, 25 एकम 25, पीछे बचा 2, तो उत्तर आया 1 सही 2/25, है ना। उत्तर क्या आएगा, 1 सही 2/25। ये हमारा आंसर आएगा। अब पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न क्या है, 1/3 इंटू 15/8। ऊपर नीचे किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर गुणा करेंगे, 15 एकम 15, नीचे गुणा करेंगे, 8 त्रिया 24। नीचे हमारा हर बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर 6 देखो, 6 है 11/2 इंटू 3/10। ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा है, तो 11 त्रिया 33, और 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 10 दूना 20 हो जाएगा, है ना। फिर सातवां देखो, सातवां क्या है, सातवां है 4/5 इंटू 12/7। यहाँ पर भी कोई किसी से नहीं कट रहा, तो 12 चौके कितना होता है, 48, और 7 पंजे 35। अब यहाँ पर देखो इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर हमारा क्या है, छोटा है। तो चलो हम क्या करेंगे, 48 में 35 का भाग देंगे। तो भाग एक बार जाएगा, 35 एकम 35, घटाएंगे तो देखो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो उत्तर हो जाएगा 1 सही 13/35, 1 सही 13/35, है ना। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। यानी जैसे हम गुणा करते आ रहे हैं वैसे ही हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर पहला देखो, 2/5 इंटू 5 सही 1/4। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो गया 2/5 इंटू, कैसे बदलना, 4 का 5 से गुणा, तो 4 पंजे 20। फिर ये ऊपर वाली संख्या 20 में जोड़ेंगे, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21, यानी ये बनेगा 21/4। अब देखो ऊपर नीचे इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 का भाग दे सकते हैं। आप गुणा करके बाद में भी भाग जो है दे सकते हैं, है ना। तो पहले भाग दे देते हैं हम। तो यहाँ भाग देने पर देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो 1 का 21 से गुणा करेंगे 21, और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब नीचे हमारी संख्या छोटी है, तो इसको किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में। तो चलो भाग देते हैं, 21 में 10 का भाग देते हैं। तो देखो 10 एकम 10, 10 दूना 20, है ना। तो यहाँ पर 21 में से 20 गया 1, तो उत्तर आएगा 2 सही 1/10।
2 सही 1/10। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो दूसरा प्रश्न है 6 सही 2/5 इंटू 7/9। तो पहले हम इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलना, 5 का 6 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, फिर ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो ये हो गया 32/5 इंटू ये हो गया 7/9। ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो ऊपर गुणा करेंगे, देखो क्या आएगा, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 त्रिया 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, यानी ये हो जाएगा आपके 224। ठीक है, बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 5 नम 45। अब देखो यहाँ नीचे हमारी संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कैसे भाग देना, देखो इसको 224 में 45 का भाग देना, तो भाग जाएगा 45 का 4 बार, है ना। यानी 45 को जब 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 और 2 आएगा 18। 5 बार करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये भाग जाएगा 4 बार और नीचे आएगा 180। जोड़ेंगे तो ये हो गया, सॉरी घटाएंगे तो ये हो गया 4। फिर आपका 22 में से 18 गया, कितना बचा 4, यानी उत्तर आएगा 4 सही 44/45, है ना। उत्तर आएगा 4 सही 44/45। अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 3/2 इंटू 5 सही 1/3। तो पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो गया 3/2 इंटू 5 त्रिया 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 और बट्टे में नीचे आएगा 3। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा एक एक बार, है ना। तो ऊपर यहाँ पर देखो 16 और 2 दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से, तो इनको भी काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 आटे 16। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8 और नीचे हमारा कितना है 1। 8/1 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो अगला प्रश्न चौथा, 5/6 इंटू 2 सही 3/7। तो ये हो गया 5/6 इंटू, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 17 और नीचे हमारा पहले से 7 है। यहाँ कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ 15 का 5 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे कितना होता है 85 और बट्टा सांचन कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ नीचे संख्या बड़ी है ना, तो इस यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप हो जाएगा। सॉरी, नीचे हमारी संख्या छोटी है, तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, माफ़ करना। तो देखो हमें क्या करना है, 85 में 42 का भाग देना है। ठीक है, तो देखो भाग हमारा कितनी बार जाएगा, भाग हमारा 2 बार जाएगा, क्योंकि 42 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8, 84 होता है। तो 2 बार भाग जाएगा और नीचे आएगा 84, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो उत्तर आया 2 सही 1/42, है ना। उत्तर क्या आएगा, 2 सही 1/42। ये हमारा न्यूनतम रूप होगा। फिर देखो यहाँ पर है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 3 सही 2/5 इंटू 4/7। तो इसको हम सरल रूप में बदलेंगे, तो 5 का 3 से गुणा, 5 त्रिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तो ये हो गया 17/5 इंटू 4/7। अब कोई किसी से नहीं कट रहा, क्योंकि किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो ऊपर गुणा करेंगे तो देखो 17 चौके कितना होता है 68, बट्टे 7 पंजे होता है 35। इसको भी हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि नीचे हमारी संख्या क्या है, छोटी है ना। तो चलो हम 68 में 35 का भाग देंगे, तो 35 एकम 35, 35 दूना 70, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार भाग देंगे, घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यानी हमारा उत्तर आएगा 1 सही 33/35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न 4 है कौन बड़ा है, यानी हमें 2 प्रश्न दिए, उनमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो पहला यहाँ पर देखो, यहाँ कितना है 3/4, फिर का 2/7, एक भिन्न, तो इसको गुणा करके हमें सरल करना है। दूसरा यहाँ पर कितना है 5/8 का 3/5, तो का मतलब गुणा होता है ना। तो ये हो गया 3/4 इंटू 2/7 और ये हो गया 5/8 इंटू 3/5। तो पहले इसको हम सरल करते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो दोनों को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है,
3 का 1 से गुणा हो गया 3 बटा 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। तो ये भिन्न हमारी आई 3/14। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से 5 कट रहा है ना, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कट गया। 3 का 1 से गुणा 3, 8 का 1 से गुणा 8, तो एक भिन्न तो हमारी आ रही है 3/14, ठीक है। और दूसरी भिन्न हमारी क्या आ रही है, दूसरी भिन्न आ रही है 3/18, 8 सॉरी। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो देखो जब हमारा अंश समान हो, ध्यान से समझना, जब हमारी ऊपर वाली संख्या बराबर हो तो हमें कैसे चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप नीचे देखो, नीचे जो संख्या छोटी होगी, जितनी छोटी होगी वो हमारी संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर नीचे संख्या 14 है और यहाँ पर कितनी है 8 है, तो कौन छोटा है, 8 छोटा है। तो ये जो भिन्न होगी वो हमारी क्या होगी, बड़ी होंगी। ऐसा कब करना, जब हमारा ऊपर वाली संख्या समान आए। तो यहाँ पर जो हमारी भिन्न 3/8 है वो बड़ी होगी और 3/14 छोटी होगी। फिर दूसरा देखो, यहाँ पर है 6/7, ठीक है, का की जगह इंटू का निशान और ये हो गया 1/2। फिर उसके बाद में ये भिन्न हमारी है 3/7, का की जगह इंटू और ये है 2/3। देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ 2 है, दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो ये 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3/7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, तो ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 7। अब इन दोनों को भिन्नों को देखो, नीचे देखो हर बड़ा है, हर समान है इसका, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है। तो यहाँ इसका उल्टा होगा, मतलब जब हमारा दोनों भिन्नों में हर समान हो तो ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वही हमारी भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, यहाँ अब जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ऊपर कौन बड़ा है 3, तो ये भिन्न हमारी बड़ी होगी, यानी 3/7 बड़ा होगा 2/7 से, ठीक है। और ये दोनों रूल्स आपको याद होने चाहिए। इसका रूल्स क्या है कि जब हमारा ऊपर वाली संख्या समान हो तो नीचे जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, और यहाँ पर जब हमारा नीचे संख्या समान हो तो ऊपर जो बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी होगी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। प्रश्न 5 है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी मान लो ये हमारा पहला पौधा हो गया, जैसे ये ए है, ये हमारा पहला पौधा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा पौधा हो गया, फिर सी हमारा तीसरा पौधा हो गया और डी हमारा चौथा पौधा हो गया। और यहाँ पर पहले और दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है वो कितनी रखनी है हमको, 3/4 मीटर रखनी है। इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 3/4 मीटर है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 3/4 मीटर है। हमें पहले यानी फर्स्ट और लास्ट यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो कुल दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। कुल दूरी ज्ञात हमें करनी है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जितनी भी बीच में दूरियां आई है इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है ना, वो क्या होगी, इन सब की जोड़ होगी। यानी यहाँ जो भिन्न है 3/4, इसमें हमें 3/4 और 3/4 जोड़ना है, यानी ये इन तीनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो देखो इनकी जोड़ कैसे करनी है, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो इनकी जोड़ होती है लसअ से। तो यहाँ पर देखो हर में सभी के नीचे कितना है, 4 है, तो इनका लसअ कितना आएगा, 4 आएगा। और वो लसअ हमें कहाँ लिखना है, हमें एक बड़ा बट्टा बनाना है और इस बड़े बट्टे के नीचे हमें 4 लिखना है, क्योंकि नीचे सबका हर क्या है, समान है ना। अब जो संख्या ऊपर है उनको जोड़ दो, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 3 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी भिन्न हमारी बनेगी 9/4। अब क्योंकि हमारी नीचे संख्या छोटी है तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ देखो ऊपर है 9, नीचे है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 1, तो उत्तर क्या आएगा, 2 सही 1/4 मीटर, ठीक है।
तो उत्तर हो जाएगा 2 सही 1/4 मीटर। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 6 है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितना यानी कुल कितने घंटे लगाए। तो यहाँ देखो हमें गुणा करना है। अब मुझे कैसे पता चला गुणा करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमें एक वस्तु की चीज़ दी हुई हो, यानी हमें एक चीज़ दी हुई हो, ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिया, प्रतिदिन, यानी एक दिन में वो कितना घंटा पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। तो यहाँ हमें एक चीज़ दी हुई है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 6 दिनों का टाइम ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें एक चीज़ दी हुई है और हमें 6 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो जब एक वस्तु दी जाती है और बहुत सारी वस्तु हमें ज्ञात करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा यहाँ क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे लिपिका को पुस्तक पढ़ने में लगा कुल समय बराबर क्या करना, यहाँ पर कितने घंटे हैं, 1 सही 3/4, इसका किससे गुणा करना, 6 दिनों से गुणा करना। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का 1 से गुणा, 4 एकम 4, फिर 4 में 3 जोड़ना, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो ऊपर आएगा 7 बट्टा नीचे कितना है, 4 है, इंटू 6। अब देखो इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो इनको हम 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ भी 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 7 का अब 3 से गुणा करना, यानी हमें क्या मिला, हमें मिला 7/2 इंटू 3। तो अब 7 का 3 से गुणा करेंगे, तो 7 त्रिया 21 और बट्टे में 2। नीचे संख्या छोटी है तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, यानी हमें भाग देना है। तो 21 में हम 2 का भाग देंगे, तो भाग जाएगा 10 बार, क्योंकि 2 दाएँ 20 होता है ना, और बचेगा 1। तो हमारा उत्तर क्या आया, 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 घंटे। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर क्या होगा, 10 सही 10 सही 1/2 घंटे। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ 1 है। ठीक है, प्रश्न 7 है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर भी देखो हमें 1 लीटर दिया हुआ है और हमें 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल पर कितना चलेगी वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम कुल तय की गई जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे, हमें 1 लीटर में पेट्रोल कितना दौड़ता है, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने में कितना दौड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 16 को इससे गुणा करेंगे, 2 सही 3/4 से। अब गुणा करने के लिए ये हमारी मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो गया 16 इंटू बदलेंगे, देखो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ो तो 11, तो ये हो गया 11/4। अब देखो इन दोनों में 4 का पहाड़ा है, तो इन दोनों को मैं 4 से काट देता हूँ, 4 एकम 4, फिर यहाँ 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब नीचे 1 है तो इसको छोड़ो, 11 और 4 का गुणा करोगे तो हमें क्या करना है, 4 इंटू 11 करना है, तो 11 चौक कितना होता है, 44। और यहाँ ये दूरी है तो ये किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, यानी कुल दूरी तय करने में कितना आएगा, यहाँ पर 44 किलोमीटर आएगा। अब देखो यहाँ पर 8वें का ए जो है उसमें पहला प्रश्न है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 इंटू बॉक्स बराबर 10/30 हो जाए। यानी यहाँ बक्से में क्या संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखो बहुत सरल है, पहला यहाँ कितना दिया, 2/3 दिया। ठीक है, अब हमें इसका गुणा ऐसी संख्या से, ऐसी बट्टे वाली संख्या से कराना है कि हमें उत्तर क्या मिले, ऊपर 10 मिले और नीचे 30 मिले। तो देखो 2 का मैं किससे गुणा कराऊं कि मुझे 10 मिले, तो हम जाते हैं 2 पंजे 10 होता है। तो यहाँ पर ऊपर मैं जिस संख्या का गुणा करूँगा, नीचे हमें उस
संख्या का गुणा करना है कि मुझे कितना मिल जाए, 30 मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे 5, क्योंकि 2 का 5 से गुणा करने पर हमें 10 मिलता है, 2 पंजे 10। लेकिन 3 का हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें 30 मिले, तो 3 दाए 30 होता है, इसका मतलब नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या संख्या आएगी, 5/10 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का। अब देखो दूसरा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा। तो बक्से में हमें कौन सी संख्या मिली, तो देखो संख्या हमें मिली है 5/10। अब इन दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो हम दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। तो पहले का उत्तर तो हो गया 5/10 और दूसरे का उत्तर हो गया 1/2। देखो जो बी है उसका पहला है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 इंटू बक्सा बराबर 24/75 हो जाए। यानी कि हमें यहाँ पर दिया है 3/5 और इंटू, हमें बट्टे के ऊपर नीचे ऐसी संख्या लेनी है कि ऊपर जब गुणा करें तो हमें 24 मिले और नीचे गुणा करें तो 75 मिले। अब देखो इसकी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि 3 का हम ऐसे किस संख्या से गुणा करें कि 24 आए, तो यहाँ पर देखो कितना है, 24 है ना, तो वो 24 ले लो। तो देखो यहाँ 3 किस में है, गुणे में, तो इसका उल्टा कर दो। गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग। तो 24 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कितना है, 75, नीचे हमारा कितना है 75, और यहाँ 5 कितना है, 5 किस में है, गुणे में, तो इसका उल्टा, गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग। तो 5 का भाग दे दो। अब जो उत्तर आएगा वो हमारा इस बक्से में आ जाएगा। देखो भाग देंगे, 24 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 8 त्रिया होता है 24, है ना। कितनी बार भाग गया, 8 बार। फिर बट्टा 75 में 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग दो, 5 एकम 5, पीछे बचा 2, यह आ गया 5, 25, 25, है ना। तो भाग कितनी बार गया, 15 बार। तो नीचे कितना आ गया, 15। यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी बक्से के अंदर वो कितनी आएगी, 8/15 आएगी। चेक कर लो, 8 का 3 से गुणा, 8 त्रिया 24, और 15 पंजे कितना होता है, 75, है ना। तो अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 24 में 3 का भाग दे सकते हो और 75 में 5 का भाग दे सकते हो। तो हमारी जो बक्से में हमें संख्या मिली है वो क्या मिली, 8/15 मिली। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा देखो, दूसरा क्या है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। तो अब इसका न्यूनतम रूप देखो, यहाँ पर यही इसका न्यूनतम रूप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी नीचे संख्या है वो बड़ी है, ऊपर छोटी है। तो इसको अब हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, ना ही ऊपर नीचे किसी संख्या का भाग जा रहा है। तो इसका 8/15 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न करने हैं। और अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।